सब ब्रजवासी आ गए, बोले लाला भैया दर्शन केवल बाबा को ही कराएगो बैकुंठ को, हमको ना करवाएगो। बोले अरे बिल्कुल करवाएंगे, आइए सब लोग आए और सब सामने बैठ गए ऐसे ही ब्रजवासी। बोले सब लोग आंखों को बंद। जैसे ही सबने आंखों को बंद किया, भगवान ने दर्शन करवाया। कहते देखते क्या है, सब ब्रजवासी जो है विराजमान है बैकुंठ में, और भगवान मूर्तिमान होकर के सिंहासन पर विराजमान हैं। वेद उनकी सेवा कर रहे हैं, श्रुतियां चवर डुला रही हैं, और साक्षात भगवान शिव उनका आराधन कर रहे हैं। और ऐसा अद्भुत दर्शन दिया। सब मंत्री संतरी पार्षद सब खड़े हुए उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जैसे ही ये दृश्य आज देखा तो ब्रजवासियों ने सोचा अरे लाला को हमारे तो बड़ा जलवा है यहाँ। तो एक ब्रजवासी उठा और जैसे उठ करके भगवान के सिंहासन की ओर आगे बढ़ा, तब तक पार्षद ने पकड़ लिया, इधर जा। बोले हमारे लाला हैं। बोले चलिए इधर, ये हमारे महाराज है, हमारे सरकार है, अभी नहीं मिल सकते हो। वो चुपचाप डर के बैठ गए। अब उसने कहा ये तो भाई हमें नहीं अच्छा लगा। अच्छा ब्रजवासी किसी से डरते तो है नहीं। ब्रजवासी कहते हैं भैया तुमको बैकुंठ कैसो लोगो? बोले हमको बिल्कुल ना है अच्छो लोगो। बोले किस लिए? बोले यार ये बैकुंठ अच्छो ना है लगो कि वहां हमारे लाला हमको देखते हैं ना तो हमारी गोद में आकर के बैठ जाते हैं, और यहाँ देखो ऐसे शंकराचार्य जी बने बैठे जिसे जानते ही नहीं है। हाँ दूसरों बोलो भैया तुमको बैकुंठ कैसो अच्छो लोगो? बोले बिल्कुल ना है अच्छो लोगो। बोले क्यों? बोले ऐसो बैकुंठ हमें नहीं चाहिए जहां हमारी जमुना जी ना दिखें। हाँ जहां जमुना जी नहीं, जहां हमारी ब्रज की गौएं नहीं, जहां हमारे लाला हमसे बोले नहीं, ऐसे बैकुंठ हमें अच्छो ना लगे। जोर से खड़े हो भैया लाला हमको हमारे ब्रज में पहुंचा दो। हाँ ये बैकुंठ तुम्हीं को मुबारक हो। भगवान ने जैसे ही नेत्रों को खोला तो देखते क्या सब अपने ब्रजधाम में विराजमान। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ये महिमा है, उस बैकुंठ से बढ़कर के भी हमारे इस ब्रजधाम की महिमा है। ब्रजवासी बैकुंठ नहीं चाहते हैं, ये ब्रज चाहते हैं। तो आज ऐसा अद्भुत दर्शन करवाया हमारे लाला। कहते हैं कि देखो भगवान की ऐसी कृपा है, भगवान के स्वरूप को जो देखता है ना तो वो उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो जाता है। जिस समय भगवान राम को वनवास हुआ ना तो भगवान जिस मार्ग से निकलते थे तो सब उनको देख करके मोहित हो जाते थे। तिन्हीं देख मोहे नर नारी। जब भगवान वनवास काल के समय आगे बढ़ते थे तो जितने भी ऋषि मुनि तत्वज्ञ मार्ग में जितने भी लोग मिलते थे सब यही सोचते थे वो कब कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम भगवान की सेवा करेंगे। कौन सा दिन आएगा? भगवान ने जब वामन अवतार लिया ना, जब वामन भगवान का अवतार लिया तो जितनी भी दैत्य कन्याएं थी वो भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई। कहती वो कौन सा ऐसा दिन आएगा कि जब हम इन परमात्मा की सेवा करेंगे। भगवान ने जब कच्छप अवतार लिया ना तो भगवान के उस स्वरूप को देखकर जितनी भी उस सागर में मछलियां थी, मत्स्य कन्याएं थी, सब देख करके मोहित हो गए कि भगवान की सेवा कब करेंगे। कहते मुनि रूपा सुत रूपा साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा दैत्य कन्या मत्स्य कन्या आज भगवान के सब स्वरूप को देख करके आला। कहते कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं और वे कर्म कांड के मंत्र चाहते हैं कि भगवान की हम किस तरह से सेवा करें। तो आज भगवान के सेवा रूप में आज गोपी रूप में आया। आज जितनी भी है मुनि रूपा सुत रूपा साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा दैत्य कन्या, ये आज सब भगवान की सेवा लेकर के गोपी रूप धारण करके आए हैं। और वो भी कन्याएं हैं जिनके विषय में कल बताया था, जिन्होंने मां जगत जननी की आराधना करी थी। हाँ कि हे भगवती
नंद के लाला हमें पति रूप में प्राप्त हो। आज वे भी कन्याएं, आज सब गोपी बन करके आई हैं। और आज एक ऐसी रात्रि आई जिस रात्रि का आज कई लोगों को इंतजार है। किसको किसको इंतजार है? बोले सबसे पहले तो कामदेव को। हाँ, कामदेव की भगवान की शर्त लगी हुई थी। बोले देखो रामावतार में तो हम आपका कुछ कर नहीं पाए। क्यों? बोले आपने एक पत्नी रूपी व्रत को धारण किया। बोले अब यहां देखेंगे कैसे आप हमसे बचोगे। बोले हमारा आपका युद्ध होगा, दो दो हाथ होंगे। बोले मैदान का युद्ध लड़ोगे कि किले का युद्ध? बोले किले का युद्ध लड़ चुके हैं। रामावतार में एक पत्नी रूपी व्रत को धारण करके किले का युद्ध हमारा हो चुका है, और अब की बार तो मैदान में ही दो दो हाथ ठीक रहे। तो आज उन असंख्य गोपियों के बीच में आज हमारे भगवान विराजमान हैं। हाँ, जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त करी है। काम विजय प्रख्यापनार्थाय। तो आज जिन्होंने आज जैसे ही आज सबसे पहले इंतजार है कामदेव को, दूसरा असंख्य गोपियों को, और तीसरा हमारे भगवान हितकारेश्वर महादेव भगवान भोलेनाथ को। आज इनको भी इंतजार है। आज भगवान भी आएंगे गोपी बनकर भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, और ऐसी अद्भुत रात्रि है, ऐसा वर्णन नहीं किया जाता। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत जो ये महाराज के 5 अध्याय है ना, ये रास जो है, ये रासोत्सव जो है, ये भगवान का हृदय है। और इसमें जो पंच महाप्राण हैं, ये 5 अध्याय हैं। 5 अध्यायों में जो महाराज का वर्णन किया गया, और इन पंच प्राणों में जो महाप्राण है वो गोपी गीत। कहते हैं आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि का अद्भुत वर्णन है। ऐसा स्वरूप है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। कहते हैं शरद पूर्णिमा की अद्भुत रात्रि है। मानो आज मल्लिका के पुष्प ऐसे रंजित हो रहे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, आज ऐसी रात्रि, यमुना की तलहटी पर चंद्रमा की जब वो छटा पड़ती है ना, तो मानो ऐसे प्रतीत होता है जैसे किसी ने चांदी बिछा दिया। ऐसा अद्भुत स्वरूप, और ऐसा जहां स्थान होगा, आप विचार करिए किसका हृदय नहीं मचल जाएगा इस दृश्य को देख। और आज भगवान ने योग माया उपाश्रिता, आज योग माया को भगवान ने ध्यान किया, और उस योग माया का स्मरण किया। और भगवान ने आज यहां पर वेणु का निनाद किया। निशम्य गीता तदनंग वर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। कहते हैं आज भगवान ने वेणु का निनाद किया, और वेणु का निनाद किए ही जा रहे हैं। कहते हैं जब उस वेणु के निनाद की ध्वनि जब उन गोपिकाओं के श्रवण रंध्रों में पड़ी ना, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान उनका नाम लेकर के बुला रहे। अरे ललिता शीघ्र आओ, अरे विशाखा शीघ्र आओ, अरे राधा शीघ्र आओ। कहते जैसे ही इनका नाम सुनती है ना, तो आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा उस वेणु के निनाद को सुनते। हाँ, कहते हैं गोपियां अपने कार्यों में लगी हुई हैं। क्या कर रही हैं? लिम्पन्त्या प्रममंजन्त्या अंगन्या कांश
लोचने। हाँ कहते हैं लिम्पंतिया, कहते हैं कोई गोपी अपनी देह में उपटन लगा रही है। दो भाव हैं यहाँ। लिम्पंतिया कोई गोपी अपने घर में लेपन का कार्य कर रही है। अंगन्या कांशलोचने कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, अपनी आंखों में काजल लगा रही है। कोई गोपी वस्त्र पहन रही है, कोई गोपी अपने सास की सेवा कर रही है, कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही है, और कोई गोपी अपने बच्चे अपने शिशु को पैपान करवा रही है। और कहते हैं जैसी उस वेणु को सुना ना, वैसे ही सब कार्यों को छोड़ दिया। कैसे? जो जैसी तैसी उठी धावे, बाल वृद्ध गौ साथ न लावे। जैसे उस वेणु को सुना ना, तो अपने सब कार्यों को छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। जो जैसी तैसी उठी धावा। और आज जैसे ही आकर के जाने लगी, कहते हैं एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, उसके पति ने ऐसे हाथ पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रही हो इतनी रात में? नहीं, अरे तुमने सुना नहीं श्याम सुंदर हमारा नाम लेकर के बुला रहे हैं? बोले अपने पति को छोड़ करके इतनी रात्रि में जा रही हो? नहीं जाने देंगे। और ले जाकर के उसको एक कमरे में बंद कर दिया। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे शरीर से नहीं जाने दोगे तो इस शरीर से ही हमारा तुम्हारा संबंध है। कहते उस गोपी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। हाँ, अपने प्राणों को लेकर के आज भगवान के पास में जा रहे हैं। हाँ, सब गोपियां आकर के एक चौराहे पर मिली, आकर के बोली अरे तुम भी? बोले हाँ। बोले हमारा भी नाम लेकर के बुलाया, तुमने सुना? बोले हाँ। आज भगवान के लिए अपने पूरे परिवार को सब कुछ छोड़ दिया, अपने बच्चों को। यही तो है। और आज जैसे ही आए भगवान वेणु का निनाद किए हुए जा रहे हैं, सब गोपियां सामने भगवान के खड़ी हैं। और कुछ देर बाद भगवान ने जब नेत्रों को खोला तो देखते बड़ी भीड़ लगी है, बड़ी भीड़ लगी। भगवान स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग, प्रियम क्यों करवाणि ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम्। भगवान स्वागत करते हैं गोपियों का। अरे आप लोग आ गए, अरे स्वागत है आपका, कैसे आना? अब गोपियों को बहुत गुस्सा आया। अभी 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 हमारा नाम लेकर के बुला रहे थे, अब हमसे पूछे भूतागमन कारण, आने का कारण क्या है? आज गोपियां बिल्कुल चुप हैं। भगवान कहते हैं देखो इतनी रात्रि में तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए। अच्छा, शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करने आई हो, बहुत बढ़िया, दर्शन कर लिया, अब जाओ। क्यों? रजनी सा घोर रूपा, घोर सत्व निषेविता, प्रतीयात् ब्रजम नेह, स्तेयं स्त्रियं स्त्रिभिः सुमध्यमा। अरे इतनी रात्रि में अपने घर को छोड़ करके चली। अरे पता नहीं है इस भयंकर जंगल में बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं। हाँ, देखो इतनी रात्रि तक तुमको इस वन में रहना ठीक नहीं है। रजन्य सा घोर रूपा, ऐसी घोर रात्रि में तुम चली है। जाओ, अब शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन कर लिया, लौट जाओ। बोले क्यों? आज गोपियां भी चुप हैं, केवल सुन रही हैं। आप सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहती हैं, आज गोपियां कहती हैं
मन में सोचती हैं देखो पहले हमको बुलाते हैं, अब कह रहे हैं लौट जाओ। भगवान तो यहाँ उपदेश भी देने लगे। भगवान कहते हैं देखो इतनी रात में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतय शवा। अरे तुम्हारी सासू माँ क्या सोच रहे होंगे इतनी रात्रि में, हमारी बहू रानी कहाँ चली गई। अरे तुम्हारे सास ससुर क्या सोचेंगे, अरे तुम्हारा वो पुत्र क्या सोचेगा जब उसकी रात्रि में नींद खुल जाएगी, देखो माँ मेरी कहाँ चली गई, रो रहा होगा। भ्रातरा तुम्हारे भाई स्वजन क्या सोचेंगे, पतयस्यवा और तुम्हारे पति क्या सोचेंगे, इतनी रात्रि में हमको छोड़ करके चली गई। अरे पति कैसा भी हो, हाँ पत्नी को उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, वो उसका गुरु होता है। और देखो तुम उसको छोड़ करके चली आई तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा पतिव्रत धर्म नहीं कहता है। और देखो पति चाहे जैसा भी हो, देखो भगवान कह रहे हैं और गोपियां चुपचाप सुन रही हैं। भगवान कहते हैं दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति से भिन्न हातव्यो लोकेप्सी भिर पाये। अरे पति चाहे दुशील हो, चाहे दुश्चरित्र हो, चाहे जड़ हो, चाहे रोगी हो, चाहे पागल हो, लेकिन किसी भी स्थिति में पति को नहीं छोड़ना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं वो नहीं भैया ये तो नहीं करना चाहिए। क्यों? गोस्वामी जी भी कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नियमा काय वचन मन पति पद प्रेम। देखो जो स्त्रियां ऐसा करती हैं ना, उनको घोर पाप में नरक जाना पड़ता है। देखो ऐसा जाना ठीक नहीं है ना। मत जाइए, अपने घर जाइए। और जैसे इतना सुन करके आज गोपियां पता क्या करती हैं, गोपियां अपने पैर के अंगूठे से उस भूमि को खोदन प्रारंभ करती हैं। और भूमि को खोद रही हैं, मानो ऐसे खोद रही हैं यहीं हमको जल मिल जाए और इसी जल में हम डूब करके मर जाए। हाँ देखो अभी हमको बुला रहे थे नाम लेकर के, जब यहाँ आ गए तो हमसे कह रही यहाँ करनी, यहाँ तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। और कहते इतना कहते कहते भगवान ने तो एक बहुत बढ़िया कथा भी सुना दी। हाँ पति चाहे जैसा भी हो उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। बोले हाँ, बोले देखो बोले एक पत्नी थे, हाँ और पत्नी बड़ी धर्मपरायणा थी, पतिव्रता थी। और देखो बड़ी सेवा करती थी। पति उसका किसान था और प्रातःकालीन बेला में वो गया खेतों में काम करने के लिए। दोनों अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, उनके यहाँ रोज हवन भी होता था। और पति श्रमित होकर के आया, उसने जैसे ही देखा मेरा पति आ गया तो ऐसे पंखा झेलने लगी, जल दिया, जल पिया। और वो पति अपने पत्नी के पैरों पर सर रख करके कब वो सो गया उसे पता नहीं चला। वहीं एक उसका छोटा बालक था और उस पत्नी ने देखा कि वो बालक उस हवन कुंड की ओर जा रहा है। भगवान कथा सुना रहे हैं उन गोपियों को। कहते हैं जैसे ही उस बालक को देखा कि वो हवन कुंड की ओर जा रहा तो वो तो बड़ा भयभीत हो गया। उसने सोचा यदि मैं इनको ऐसे जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि नहीं उठाती हूं तो ये बालक कहीं हवन कुंड में ना गिर जाए। कहते हैं वो बालक हवन कुंड की ओर बढ़ा और उसने जैसे ही देखा कि मेरा बालक हवन कुंड की ओर जा रहा, आंखों को बंद कर लिया और आंखों को बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु रक्षा कर। हाँ देखो चाहे शरीर नष्ट हो जाए,
चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति के समय मर्यादा तो नष्ट की जा सकती लेकिन धर्म नहीं। हाँ, धर्म चाहे फिर पुत्र चला जाए या भाई चला जाए या कुछ भी हो जाए, कहते हैं धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए या स्वयं ही नष्ट होना पड़ा। उसने सोचा मेरा पतिव्रत धर्म ना नष्ट हो, इसलिए उसने आंखों को बंद दिया, भगवान अब मेरी नैया आपके हाथ में है। देखते ही देखते हैं, कहते हैं वो बालक उस हवन कुंड में गिर गया, हवन कुंड की लपटें और धू धू करके जलने लगी और थोड़ी देर बाद उसका पति जगा। जैसे ही जगा उसने तुरंत गई दौड़ करके जाकर के देखती क्या है, उसका जो बेटा था उस हवन कुंड में किलोल करके हंस रहा था, खेल रहा था। भगवान ये कैसे हुआ? बोले ये उसके पतिव्रत धर्म का प्रभाव था कि उस पतिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण अग्निदेव ने अपनी उष्णता को छोड़ करके शीतलता को धारण किया। उसने अपनी गोद में उस बालक को उठा लिया। ये उसके पतिव्रत धर्म का प्रभाव, ये होता पतिव्रत धर्म। हाँ, जैसे ही इतनी कथा सुनाई, अब गोपियां बोली। गोपियां कहती हैं महाराज, बोले हम भी कुछ कहना चाहते हैं। बोले ऐसी 10-5 कहानियां हमको भी आती हैं और हम भी आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया सत्संग हो, तुम हमको कथा सुनाओ, हम तुमको सुनाए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? गोपियां भी ये कथा सुनाती इसी पतिव्रत धर्म से ही संबंधित। हाँ, अब लोग ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हाँ, यहां से लेकर के पीछे तक इस कथा से एक प्रश्न बनेगा। अभी तक तो हम देख रहे इधर कोई पानी पी रहा, कोई शरबत पी रहा, कोई इधर उधर, कोई कह रहा कि आज तुम क्या बनाए, बोले मठा की आलू तुम क्या बनाए। हाँ, सब यही होना है साथ में, फिर कहाँ ये अवसर मिलेगा। तो इसलिए एक इस कथा से एक प्रश्न बनेगा। वो प्रश्न गोपियों ने भगवान से पूछा, उसका उत्तर भगवान ने दिया, वही उत्तर हम आप लोगों से ले। हाँ, अब और व्यास जी दूसरे वाले थे, हम दूसरे वाले हैं। हम देखते हैं कहाँ कहाँ आपका ध्यान जा रहा है। हाँ, हम भैया उत्तर लेंगे, ध्यान से सुनिए। गोपियां कहती है भगवान एक पति पत्नी थे, बड़े प्रेम से रहते थे, अद्भुत उनका प्रेम था। बोले ऐसा प्रेम था कि कहीं छोड़ करके नहीं जाता था पति। बोले क्यों? बोले हमारी पत्नी ऐसी है कि हमको बिना जल पिलाए स्वयं जल नहीं पीती है, हमको भोजन कराए बिना हमें भोजन स्वयं नहीं करती है। तो उसने अब संयोग से कहीं विदेश से उसका कोई ऑफर आ गया कि भैया आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ आना है। अब उसने सोचा हम तो कहीं जाते नहीं, क्योंकि हम अगर जो हम चले जाएंगे तो हमारी देवी जी तो जो है इनका तो नमो नारायण हो जाएगा। तो उसने कहा भैया हम तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन इतना आवश्यक कार्य था कि उसको जाना ही पड़ा। अब उसने सोचा हम क्या करें। उसने अपनी पत्नी को समझाया, बोले हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं और देख लेना, हम 2-3 दिन बाद आ जाएंगे, जैसे ही बात हमारा हो जाएगा, लेकिन कुछ खा पी लेना। उसने तो भैया मुंह बना लिया। उसने कहा कि फिर आप नहीं होंगे हम कैसे खाएंगे। बोले नहीं, कुछ तो खाना। उसने कहा ऐसे 3-4 दिन में तो तुम्हारा नमो नारायण होगा, ऐसे कैसे काम बनेगा। बोले अब क्या बताएं भाई, आप नहीं खाओ भाई, पहले तो था नहीं फोन की वीडियो कॉल से उनको भी खिलाने। बोलो गोविंद भगवान। अब उसने कहा बड़ी जटिल समस्या है हमारे लिए। उसने कहा अच्छा देवी एक युक्ति है मेरे पास में, अगर तुम उसको स्वीकार करो। बोले नहीं, हम आपको बिना खिलाए यदि खा लेंगे, बाई चांस आपने ना वहां खाया होगा, हमारा तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। देखो धर्म नहीं नष्ट होने देंगे। उसने कहा कुछ देख लो। उसने कहा देखो ये मेरा चित्र है। उसने अपना एक चित्र दिया। बोले देवी जब तक मैं इस घर में नहीं हूं, इस चित्र में ही तुम मेरी पूजा कर। बोले कैसे? बोले इसी चित्र में तुम जल का भोग लगाना, जल से पी लेना। बोले भोजन का भोग लगाना, भोजन खा लेना, इससे तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। क्यों? बोले यहां तुम कर देना, समझ लें ये सेवा हमारी हो गई। और उसने पहले तो राजी नहीं हुई, लेकिन खैर उसने फिर इस बात को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, अब तो हुआ क्या,
अब तो वो उसी चित्र में सेवा करती, चित्र में ही चंदन लगाती, चित्र में ही दूध का भोग लगाती, भोजन का भोग लगाती, स्वयं पा लेती। कई दिन पार हो गए और देखो वो बिल्कुल उस चित्र की ऐसे ही सेवा करती थी जैसे अपने पति की सेवा करती थी। हाँ, फिर चाहे कोई कितना भी आ जाए फिर कोई मतलब नहीं, जो है पहले चित्र की सेवा, बाद में कोई दूसरी सेवा। अब यही हुआ कि एक दिन उसका असली पति द्वार पर आ गया और वो उस समय चित्र की सेवा कर रही थी। अब इधर पति उसका द्वार पर कुंडी खटखटावे और वो सेवा कर रही थी। हाँ, गोपियां कहती हैं भगवान हम ये जानना चाहती हैं कि असली पति उसका द्वार पर खड़ा है तो उसे द्वार खोलना चाहिए कि उस नकली चित्र की सेवा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए आप लोग बताएं। देखो भैया, सबसे बढ़िया बात, जितने लोग द्वार खोलने वाले हैं वो 2 हाथ उठा के द्वार खोलना चाहिए। असली पति द्वार पर खड़ा है। और जितने कहें कि भाई चित्र की सेवा करनी चाहिए तो वो 1 हाथ उठाएं। क्या करना चाहिए? हाँ, द्वार खोलना चाहिए। अच्छा, चित्र की सेवा कर। अब आधे लोग तो कह रहे, आधे लोग तो ऐसे 1.5 हाथ उठाए, बोले अगर जो हो जाएगा उसी को हम दोनों कर देंगे। हाँ, क्या करना चाहिए भाई? इधर वाले क्या कह रहे हैं? 2 हाथ की 1 हाथ, 2 हाथ। हाँ, जब क्या बात है भाई, कुछ भी कहो कि भाई हितकारेश्वर मंदिर के भक्त बड़े अद्भुत हैं भाई। अच्छा, हम तो सोच रहे थे मठाई आलू की हालचाल ले रहे, लेकिन कथा भी सुन रहे थे। भगवान ने भी यही कहा। भगवान कहते हैं जब असली पति द्वार पर खड़ा है तो इस नकली चित्र की सेवा करने से क्या फायदा? द्वार खोलना चाहिए। बोले भगवान आपने तो न्याय कर दिया हमारा। हाँ, बोले आपने तो हमारा न्याय, बोले आपने तो न्याय कर दिया। बोले यही हम भी कह रहे हैं कि जब साक्षात पति परमेश्वर जगतपति हमारे सामने खड़े हैं तो इन नकली चित्र की मूर्ति की सेवा करने से क्या फायदा? क्या बात है। जैसे ही ये बात कही भगवान समझ गए। देखो, बोले हम इसलिए तुमसे कह रहे थे कि अभी भी यदि तुम्हारी ममता तुम्हारे पति के प्रति, अभी भी तुम्हारी ममता तुम्हारे पुत्र के प्रति, अभी भी तुम्हारी ममता तुम्हारे सास ससुर के प्रति है तो अभी तुम जा सकती हो, अभी तुम हमारे योग्य नहीं हुई हो। फिर ऐसा भैया ताता थैया करके कहते हैं दुई दुई गोपी बिछ बिछ माधव। ऐसा अद्भुत महाराज हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दर्शन करिए आप। और बड़ा सौभाग्य का विषय, हमारी बुआ जी देखो आज कथा में पधारी हैं, जो कि बड़ी अद्भुत, क्या इनका कंठ है, मां जगत जननी इनके कंठ में विराजमान है। और हम तो निवेदन करेंगे कि यदि आप रुकें तो कुछ कृपा करके जाएं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज ऐसा अद्भुत महाराज हुआ, दर्शन करिए। ऐसो रास रच्यो वृंदावन, हुए रही पायल की झनकार। ऐसो रास रच्यो वृंदावन, हुए रही पायल की झनकार। पायल की झनकार छमा छम, पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार चम चम, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। बाके बिहारी लाल की जय हो। मस्ती में झूमते हुए तालियों की सेवा देते। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे। भजन बिछुआ बहुत ही बाजे, भजन बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा कर धने के हूँ बाजे, रवा कर धने के
बिहू बाजे अंग अंग ते गहना बाजे सूर्यन की झनकार हो अंग अंग ते गहना बाजे सूर्यन की झनकार ऐसो रही पायल की झनकार ऐसो रस रजो वृंदावन रही पायल की झनकार। जय हो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बाजे भांति भांति के बाजे बाजे भांति भांति के बाजे झाज पखावज दुंदुभि बाजे झाज पखावज गुन गुन बाजे सारंगी और मऊहर बाजे सारंगी और मऊहर बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बीड़ा के तार ओ बासी मन से मधुर बाजे बीड़ा के तार ऐसो रस रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार ऐसो रस रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा मोहन दय गल मैया राधा मोहन दय गल मैया नाच ले ले जय फिर गैया नाच संग संग ले फिर गैया हवा चले शीतल सुख दैया हवा चले शीतल सुख गैया जामा पटुका लहंगा फरिया कर सनन संसार हो जामा पटुका लहंगा फरिया कर सनन संसार ऐसो वास रचो वृंदावन पायल की झनकार ऐसो वास रचो वृंदावन रही पायल की झनकार पायल की झनकार चमा चम पायल की झनकार हो पायल की झनकार चमा चम पायल की झनकार ऐसो रस रजो वृंदावन पायल की झनकार ऐसो रस रजो वृंदावन पायल की झनकार ऐसो रस रजो वृंदावन पायल की झनकार। रास रचो है रास रचो है रास रखे श्याम श्याम रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। जैसे ही महाराष्ट्र हो रहा था ना तो कहते हैं गोपियों को भी मद आ गया। कौन सा मान आ गया? बोले सौभाग्य मद आ गया। बोले हमारी सुंदरता पर गलवैया करके नाचे। हाँ बड़ी सुंदर है ना इसलिए। और भगवान को अहंकार किसी भी प्रकार का प्रिय नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं ताशाम तत् सौभग मद वी
वीक्षमाना च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। हाँ, भगवान को आज सौभाग्य मद आ गया। जो गोपियां थी वो मन में विचार करती हैं, देखो आज हम कितनी भाग्यशाली हैं, देखो इनके साथ में नृत्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान को मान किसी भी प्रकार का नहीं प्रिय है। आज उस सौभाग्य मद को जब भगवान ने देखा ना, तो कहते हैं उसी महाराज के बीच में तत्रैवान्तर्धीयत, भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। हाँ, भगवान अंतर्धान हो गए। अब गोपियां देखती हैं उधर उधर, ये बोले अभी तो थे यहाँ, कहाँ चले गए? अरे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? किसी ने इधर देखा, वो ना संख गोपियों के बीच में कहीं भी भगवान दिखे नहीं। कहते हैं कि आज बड़ा अंतर्ग्लानि हुई। हे प्रभु, आप हमको छोड़ करके कहां चले गए? यदि छोड़ करके ही जाना था तो बुलाया हमको क्यों था? आज गोपियों की गति क्या है? कृष्णो हम पश्यति गतियो ललिता मिति तन मना। आज अपने आप को स्वयं बड़ा दुर्भाग्यशाली प्रतीत करने लगी। कहते हैं कृष्णो हम पश्यति गतिम, कहते हैं मानो स्वयं अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी। हाँ, ऐसा होता है। कोई हमारा बच्चा हमारे साथ में रहता और कहीं दूर बाहर चला जाए रहने के लिए, तो हम उसकी काउ बेल्ट देख करके ही रोने लगे। हाँ, देखो ऐसा था तो ऐसे पहनता था, आज ये बना दो, कल वो बना दो। कहते हैं जब कोई अपना स्वजन प्रेमी जब अपने से दूर चला जाता है ना, तो कभी कभी उसकी बातें याद करते हैं। ऐसे कहता था, गाँव बिल्कुल वैसे ही बोलने लगे जैसे वो बोलता था। आज गोपियों की भी यही स्थिति है। कृष्णो हम पश्यति गतिम, स्वयं अपने आप को कृष्ण समझने लगी। हाँ, किसी ने गोपी ने ऐसे अपना रुपट्टा हटाया और ऐसे पर्वत बनाया, ऐसे कर दिया। बोले अरे मैंने गिरिराज को उठा लिया, आओ ब्रजवासियों में तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब आकर के लाठी लगा करके नीचे खड़े। हाँ, आज स्वयं को कृष्ण समझने लगे। कोई गोपी कहती है आओ मैं तुम्हारी दावाग्नि से रक्षा करूंगी, ब्रजवासियों आ जाओ। आज कोई दावाग्नि का पान कर रहा है, कोई माखन की लीला कर रहा है। एक गोपी ऐसे बैठी, फिर उसके बाद दूसरी गोपी, फिर तीसरी गोपी, और स्वयं माखन को चुराने का नृत्य लीला कर रही है। हाँ, स्वयं अपने आप को कृष्ण समझने लगे। फिर भी भगवान नहीं आए तो कहते हैं कि आज जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो देखती क्या है कि एक गोपी के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। तो इन्होंने सोचा कि कोई गोपी तो भगवान के साथ में है। जैसे ही आगे बढ़ी देखती क्या है, किशोरी जी के चरण चिन्ह थे। और किशोरी जी को लेकर के भगवान जब आगे बढ़ रहे थे ना, तो उनके मन में किशोरी जी के ये भाव आया, ये लीला भगवान भी नहीं जान पाया। किशोरी जी ने विचार किया जब तक हम श्याम सुंदर के साथ में रहेंगे ना, तब तक इन गोपियों को भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो कहते हैं यहाँ मान का नाटक किया हमारी किशोरी श्री राधा रानी। कहती है लाला एक बात कहें? बोले हाँ। बोले अब हमसे पैदल नाए चलो जाए। भगवान कहते हैं आरूह्यताम स्कंद, आकर के मेरे स्कंद पर विराजमान हो जाओ। और भगवान यहाँ क्या समझ रहे हैं? बोले इनको भी अभिमान हो गया, अपना संग गोपियों को छोड़ करके हमारे साथ में चल रहे हैं। भगवान जैसे ही बैठने लगे, जैसे ही बैठे और किशोरी जी उनकी स्कंद पर विराजमान होना चाहती, भगवान वहां से भी अंतर्धान। और जैसे ही किशोरी जी गिरी, मूर्छित हो गई। और जब वे गोपियां ढूंढते हुए आई, कहती अरे ये भी आप लेटी हुई है। बोले आपको भी छोड़ करके चले गए? बोले हाँ, जो आपके जीवन में कमी आ गई वही मेरे जीवन में कमी आ गई, इसलिए श्याम सुंदर हमको भी छोड़ करके चले।
कहते हैं सब गोपियों ने मिल करके आगे जैसे ही बढ़ी तो देखती क्या एक सुंदर वटवृक्ष खड़ा हुआ। वटवृक्ष से पूछती हैं आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा क्या? क्यों? बोले आप तो वृक्षों में वयोवृद्ध हैं, आपकी संसार पूजा करता है, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा? वटवृक्ष से आवाज नहीं आई। पीछे से वो गोपियां कहती हैं, स्वयं उत्तर देती हैं, बोले ये क्यों बतावेंगे? बोले अभिमानी हो गए हो है, हाँ लोटा भर जल चढ़ावे ना संसार यहाँ पे, ये काहे को बतावे को हमारे श्याम सुंदर को पता। आगे चली, पीपल का वृक्ष मिला, उससे पूछा, वहां से भी उत्तर नहीं मिला। हाँ मल्लिका के पुष्प से पूछा, कनेर के पुष्प के से पूछा, आम के वृक्ष से पूछा, कहीं उत्तर नहीं मिला। देखती क्या है कि सुंदर तुलसी का वन है, तुलसी का वृक्ष खड़ा हुआ। बड़ी प्रसन्न हो गई गोपियां देख करके। बोले क्यों? बोले यहां से उत्तर मिलेगा। कश्ये तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हाँ बोले यहां से उत्तर मिलेगा। बोले क्यों? बोले आप तो गोविंद की परम प्रेयसी हो ना, तो इसलिए आप जरूर, आपको जरूर पता होगा कि हमारे श्याम सुंदर कहां गए हैं। जैसे ही कहा वहां से भी उत्तर नहीं मिला। पीछे से गोपियां कहती ये क्यों बताएंगी, ये तो हमारी सौत है, हाँ ये काहे को पता बताएंगे। वहां से भी उत्तर नहीं मिला। कहते हैं तब उन गोपियों ने भक्ति का आश्रय लिया। मैया गंगा है ना, ये ज्ञान का प्रतीक है। जितनी भी ज्ञान की नगरी मिलेंगी आपको सब गंगा के किनारे मिलेंगी। हाँ चाहे काशी विश्वनाथ की नगरी हो और चाहे हमारी ये छोटी काशी कानपुर हो, हाँ विद्वानों की नगरी है ये। कहते हैं मैया भक्ति हमारी साक्षात भगवती कालिंदी मैया है, और यमुना जी जो है ना वो हमारी ज्ञान की भक्ति का स्वरूप है। अभी तो भगवान ने काली नाग को दंड दिया था, ये पाखंड के स्वरूप में आकर के मेरी भक्ति में प्रवेश कर रहा है, और भक्ति में पाखंड नहीं चलता, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो आज भक्ति का आश्रय लिया, भक्ति का आश्रय लिया, और जैसे ही भक्ति का आश्रय लिया यमुना का आश्रय लेकर के बड़ा ही सुमधुर गीत गाया, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। हाँ रसिक जन कहते हैं इस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं, और ब्रज के रसिक जन कहते हैं जो गोपी गीत का अर्थ होकर के नित्य पाठ करता है ना, उसे राधा माधव एक दिन अवश्य दर्शन देते हैं। हाँ तो आज उन गोपियों ने यमुना का आश्रय लिया और वहीं पर धीरे धीरे चल रही हैं, और बड़ी ही सुंदर तरीके से इस गीत को गाया। जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रयते इंद्रिया ते
तनो भवन अहिल दीना मत रात शांति तो सागता चिता भयं प्रेष्ठयते शरणीयुषा सस्ते भया तब कथामृतम तप्त जीवनम कविर्विदितं कल्पसापरं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातमम् कहते हैं बड़े सुमधुर गीत को गाया और कहते हैं हानाथ रमणा प्रेष्ठ क्वासे क्वासी महाभुज। कहते हैं एक स्वर में सबने इस गीत को गाया और प्रार्थना करी है प्रभु दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शे लालसा। हे प्रभु सबने एक साथ रुदन किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं देखो इसी गोपी गीत को हमारे सूरदास जी महाराज इसका रूपांतरण करते हैं। सूरदास जी महाराज हमारे कहते हैं अखियां हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी। बाके बिहारी लाल की जय हो। देखत चहता कमल नयनन को देखत चहता कमल नयन को देखत चहता कमल नयनन को देखत चहता कमल नयन को निस दिन रहत उदासी निस दिन रहत उदासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन
सुंदर भगवान की जय हो। केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, अखियां हरि दर्शन हरिया हरि दर्शन की प्यासी। कहते हैं इस प्रकार से छोड़ करके ही जाना था। नेह लगाए छोड़ गए तिण सम, नेह लगाए छोड़ गए तुम सब, नेह लगाए छोड़ गए तृण सम, नेह लगाए छोड़ गए तृण सम, डारी गए गल फांसी, डाल गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन हरिया हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। काहू के मन की को जानत, 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 लोगन के मन हासी, लोगन के मन हासी, अखियां हरि दर्शन हरिया हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। तो सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन ले हो करवत काशी, मिले हो काशी, हरि दर्शन किया हरि दर्शन की प्यासी।
दर्शन हरि दर्शन आज जैसे ही श्याम सुंदर भगवान को ऐसे पुकारा, भगवान प्रसन्न हो गए। अंतर हृदय भगवती सहसैव व्रजांगना। कहते हैं देखते ही देखते आज भगवान पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावनः समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षणा। कहते हैं भगवान उसी समय प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते कहते हैं भगवान ऐसे चुनरिया को हटाएं और ऐसे प्रकट हो गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं मैं गया ही कहां था। गोपियां कहती हैं प्रभु ऐसे छोड़ करके मत जाया करो। पहले तो नेह लगाया छोड़ गए तृण सम डारी गए गल फांसी। पहले इतना प्रेम किया और उसके बाद आप ऐसे छोड़ करके चले जाए। प्रभु ऐसे छोड़ करके मत जाया करो। और देखो आप ऐसे छोड़ करके हमें चले जाते हो ना तो लगता है कि शरीर से प्राण निकल जाए वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? हमने आपके लिए संसार को छोड़ा है। इसलिए प्रभु आप हमको छोड़ करके मत जाया करो। आप मन में सोच रहे हो, कहते हैं कोई गोपी भगवान के चरणों को सहलाए, कोई उनके हाथों को सहलाती है और कोई गोपी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती कहते हैं भगवान। आप सोच रहे होंगे कि इतना ही प्रेम करती हो तो मर क्यों नहीं गई? लेकिन भगवान हम मर नहीं सकते हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मर सकते हैं कि हमारी स्थिति दशरथ जी ऐसी नहीं है। हम दशरथ जी जैसा आपसे प्रेम नहीं करते हैं। क्यों? वो वास्तव में ऐसा प्रेम आपसे करते थे कि राम राम कही राम, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राहु गयो सुरधाम। बोले दशरथ जी जैसा प्रेम नहीं है कि हम अपने प्राणों को छोड़ दें। हमारी तो स्थिति जानकी जी जैसी है। बोले कैसे? हाँ बोले हमारी जानकी जी जैसी स्थिति है। जिस समय अशोक वाटिका में मैया जानकी थी ना रावण के यहाँ लंका में, तो हनुमान जी जब वहां से लौट करके आए तो राम जी ने पूछा मेरी जानकी तो मर गई होगी। मेरी जानकी तो होगी नहीं क्योंकि वो मेरे बिना रह नहीं सकती है। बोले नहीं प्रभु, बोले ऐसा नहीं है। बोले मैया की बड़ी विषम परिस्थिति है। कैसी है उनकी स्थिति? नाम बहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जान के कहते हैं कि दिन रात रूपी आपने तो पहरेदार उनकी सुरक्षा में लगा करके रखा है। हाँ दिन रात आपका ही नाम जपती हैं। नाम पहारू दिवस निसी। और यदि वो इन पहरेदारों को मना भी ले तो ध्यान तुम्हारे कपाट, आपका ध्यान रूपी जो आपका कपाट लगा हुआ है, और यदि वो चाहे कि उस कपाट को भी खोलने तो समस्या है। लोचन निज पद जंत्रित, इन नेत्रों में
आपका दर्शन रूपी जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी तो आपके पास है। प्राण जाहि के वो चाह करके भी नहीं मर सकती, इतनी सुरक्षा आपने उनको दे रखी है। हाँ, तो यही कहती हैं वो गोपियां, प्रभु हम चाहती तो हैं कि हम मर जाएं, लेकिन हम मर नहीं सकती हैं। क्यों? बोले हम इसलिए नहीं मर सकती हैं क्योंकि आपने हमारी इतनी सुरक्षा दी है। और देखो प्रभु, ऐसा मत आप किया कर। आप यदि हमको ऐसे छोड़ करके चले जाओगे ना, तो जो ये विरह की अग्नि है ना, इसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। अरे कौन सा हमसे ऐसा अपराध हो गया जिसके लिए आप हमको छोड़ करके चले गए? भगवान कहते हैं ये मेरा स्वभाव है, मैं जीव को इसलिए छोड़ करके जाता हूं, मैं इसलिए उस जीव को छोड़ करके जाता हूं कि यदि अभी भी उसका प्रेम उसके पति के प्रति, ये अभी भी उसका प्रेम उसके बालक के प्रति, या उसकी ममता कहीं भी उसके घर में लगी, तो वो जा सकता है, मेरे योग्य नहीं हुआ। और उस प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं छोड़ करके जाता हूं। इसलिए आप चिंता मत करो। गोपियां कहती हैं मुझे ये आपका ये ठीक नहीं लगा। क्यों? आपकी कथा साधारण है, आपकी कथा जो सुन लेता वो अमर हो जाता, फिर वो मर भी नहीं सकता है। ये जीवन को आनंद प्रदान करने वाली कथा है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी विरीडिता कल्मषा। बोले आपकी कथा ऐसी है, पहली बार जो कथा सुनता है वो तो अमर हो जाता है। और ये कथा ऐसी है कि आपका कथा कर ले, आपकी कथा सुन ले, आपका दर्शन कर ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल्मषा। और देखो आप ऐसी स्थिति में छोड़ करके चले जाते हो, देखो ये आपका कौन सा प्रेम है। हाँ, हमारी दृष्टि में प्रेम करने वाले 4 प्रकार के लोग होते हैं। बोले कौन कौन से? बोले पहले नंबर वाले होते हैं आत्माराम। बोले वो आत्मा में अपनी रमण करते हैं, कोई उनको प्रेम करे अथवा ना करे। हाँ, जैसे साधु संत, कोई उनसे प्रेम करे तो बढ़िया, और ना प्रेम करे तो डबल बढ़िया। आत्माराम। बोले दूसरे, बोले आप्त काम, जिनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जो उनसे भी ऊंची श्रेणी में है, योगी सन्यासी। हाँ, जो केवल भगवान में ही लीन है, जिनकी सारी कामनाएं समाप्त। दूसरे पूर्ण काम। बोले पूर्ण काम कौन? बोले जैसे माता पिता अपने बच्चे को तो प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चा उनसे प्रेम करे अथवा ना करे, लेकिन वो प्रेम करेंगे। बच्चा उनसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन वे माता पिता अपने बच्चों को अवश्य प्रेम देंगे। हाँ, और चौथे वाले होते हैं गुरुद्रोहा। बोले वो कैसे होते हैं? बोले वो ऐसे होते हैं कि प्रेम के करने वाले के बदले हमने प्रेम तो किया नहीं, उसे कष्ट और दिया। हाँ, रुलाया अलग से उसको। तो जैसे ही भगवान ने ये बात किया तो गोपियां कहती हमें लग रहा आप चौथे नंबर वाले ही हो। हाँ, बोले हमने तो आपको प्रेम किया और रुलाया अलग से आपने हमको। भगवान कहते हैं देखो गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम से कभी भी उर्ण नहीं हो सकता। क्यों? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम
किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। जो वेद पढ़े और भेद करे, 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 मन में नहीं निर्मलता आए, जो वेद पढ़े और वेद करे, में नहीं निर्मलता आए, इतना भी चाहे ज्ञान कहे कोई, इतना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना, क्या जाने। गली में आए नहीं वो भगवान को पाना, क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो तम का ठिकाना, क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु देखा नहीं वो रूप बताना, क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने।
न पैदा दर्द हुआ जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ पीर पर आई क्या जाने जो पीर पर आई क्या जाने है दीवानी मोहन की मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने बदली में आए नहीं वो तम का ठिकाना क्या जाने किया ही नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने आया नहीं वो दीवाना क्या जाने। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जैसे ही गोपियों ने कहा, भगवान कहते हैं देखो मैं तुम्हारे प्रेम से कभी उर्ण नहीं हो सकता। और फिर ऐसा ताता थैया करके महाराज हुआ। भगवान ने खूब नृत्य किया और इस महाराज को जब देखा हमारे हितकारेश्वर महादेव ने तो आज उनसे भी रहा नहीं गया। हाँ तो बढ़िया गोपी बन करके आए हैं, आज गोपी बन करके आए। मैया पार्वती से कहते हैं आज नींद नहीं आ रही इनको। मैया कहती हैं सो जाओ। बोले क्यों क्यों सो जाएं, हमको भी तो जाना है। बोले कहाँ, बोले महाराज में। अरे बोले कैसी बात करती हो, वहां किसी पुरुष का जाना बिल्कुल वर्जित है। बोले कुछ भी हो, बढ़िया सा साड़ी पहना दो, बढ़िया सा तैयार कर दो, कोई जाने नहीं पाएगा कि हम आए। और बोले फिर, बोले बताना कि हम आपकी सखी हैं। आहा आज बढ़िया एकदम पहन के साड़ी ऐसा तैयार होकर के आए हैं दर्शन के लिए। अरे एक दिन भोले भंडारी जय हो। बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ ये दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग राम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ ये देखना भोले भंडारे पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले भोलेनाथ की जय हो। तो मना नहीं है मस्ती में झूमते हुए
की सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। मोहन की सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानवाज हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, जमाने में पुराने वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी जमाने में पुराने वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। समझ गए हैं सारी बात रे, सारी बात को। देखा है जब मोहन ने समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी बुद्ध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सबसे सरक गई है सारी, सर से सरक गई है सारी, सारी बिजुराली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन भोले भंडारी बन गए बिजुराली वृंदावन आ गए। बोले भोलेनाथ की मना के हारे पार्वती जी, मना के हारे हमारे